चलिए हम लोग आज देखेंगे प्रोबेबिलिटी के 13.1 के क्वेश्चंस को। अभी तक आप प्रोबेबिलिटी का सेशन देखे होंगे जिसमें आपने 13.1 के रिगार्डिंग इसकी थ्योरी पढ़ी होगी। उसके बाद आपने बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ लिया है। तो उन सब फार्मूला का मैं यूज करते हुए आज मैं 13.1 NCERT के सारे क्वेश्चंस को आपको एक एक करके बताऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो है NCERT के क्वेश्चंस का। जितने वीडियो में हो जाए उसको मैं सारे को कवर करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कुछ गिवन पार्ट्स दिए हुए हैं। गिवन पार्ट्स है PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज़ 0.6 दिया हुआ है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F की वैल्यू आपका 0.3 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F की वैल्यू जो है 0.2 दिया हुआ है। अब आपसे डिमांड कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E की वैल्यू निकालो। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्स। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज ऑलरेडी अकर्स। अगर हम दो इवेंट्स लेके चले तो पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हमसे डिमांड किया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F सिमिलर वे में, इसके सिमिलर में हम अगर देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसकी वैल्यू देखा जाए तो हमको क्या मिलेगा, E इंटरसेक्शन F की वैल्यू 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 0.3। फाइनली 0.5 कैंसिल हो गया, आपका आंसर 2/3। एक की आंसर आपको मिल गया। अब किसका आंसर हमको करना है, दूसरे का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अच्छा एक बात समझिए, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों में कॉमन पार्ट्स, तो जो A और B में कॉमन होगा वही B और A में भी कॉमन होगा। तो यहाँ देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E की वैल्यू कितना होगी, तो 0.2 अपॉन क्या हो जाएगा 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये क्या होगा 2/6 मतलब 1/3। इसका आंसर जो होगा 1/3 हो जाएगा आंसर। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद बात आएगी फिर क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए थोड़ा सा ये इस पेज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में सोचते हैं। आप ना NCERT आप लोग देखने के टाइम NCERT लेके बैठा करें, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिखेगा। मैं सारे क्वेश्चंस को इस पर नोट डाउन करूँ फिर बनाऊँ, थोड़ा सा टफ होगा। आप NCERT लेके बैठिए बनाने के टाइम में और आप बनाइए। कह रहा है क्वेश्चन में कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। A अपॉन B आपको निकालना है तो कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास में 0.32 है। अब आपको क्या निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B आपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है, या मैं यहाँ भी जस्ट आपको बताया भी था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B डेट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इस कंसेप्ट का अगर यूज करते हैं तो PA अपॉन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितना होगा आपका, तो 0.32 अपॉन 0.32 अपॉन 0.5
अब थोड़ा समझना है, 5 और 3t हुआ तो इसका मतलब 50 है, तो इसकी वैल्यू 32 अपॉन पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 50, क्या होगा 16/25, तो रिजल्टेंट क्या होगा 16/25, दैट्स द आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अब बारी क्वेश्चन नंबर 3 की है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0.4, इतना आपको दिया हुआ है। अब आपको कुछ इसका वैल्यू कंप्यूट करना है, तो वैल्यू पहला कंप्यूट करना है 3 में, फर्स्ट वाला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट। चलिए हम लोग एक तरफ से सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, जो जो मेरा गिवन है। गिवन मेरे पास में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्स। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितना है, इसकी वैल्यू हमारे पास में 0.4 है, वो गलती से मैंने 0.p लिख दिया था, अभी ध्यान गया मेरा। चलिए हमने क्या पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोगों का पढ़ा हुआ है। चलिए इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, तो 0 यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे तो 0.4 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज इसकी वैल्यू तो हमको निकालनी है, मालूम नहीं है, तो इसको ज्यों कहते हैं लिख देंगे, अपॉन क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 0.8। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8, पॉइंट को मैंने हटाया तो ए इस तरीके से हो जाएगा कुछ, तो ये मिलेगा आपको 4 इंटू 8/100, दिस इज इक्वल टू 25, और फाइनली आपका आंसर क्या है 8/25। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 8/25। These all are the given condition in question 3. Now we find this result, the probability of A intersection B. हमारा क्वेश्चन 3 का ये 3 कंडीशन था, और मुझे पहला क्वेश्चन 3 के फर्स्ट में हमको ये वाला निकालना था, मैंने ये वाला निकाल लिया। अब मेरा क्वेश्चन 3 का 2 कह रहा है, 2 एकदम छोटा सा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बताइए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्स, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो मैंने निकाला है 8/25, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.5, तो इसको अगर रिमूव करें तो बाई 10, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 8/25 इंटू 10/5, 2 टाइम्स कटेगा, तो फाइनली आपको क्या मिला 16/25। दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। अब हम लोगों को देखना है, इसी में एक तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखकर सेव द पेपर। उसमें आपसे मांग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बराबर व्हाट। हमने प्रोबेबिलिटी के एडिशन वाले पार्ट में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, आप इस चीज़ों को समझिएगा, क्वेश्चंस को बनाइएगा। तो आपका क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम है, और मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। हमको ए मालूम है, बी मालूम है, और मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लिया। सारे वैल्यू पुट करेंगे। ए क्या है आपका 0.8 मतलब 8/10। इसके बाद आपका क्या है बी की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.5 मतलब 5/10। फिर क्या मिलेगा आपको
तो माइनस होता है 8/25। अगर आप सारे का एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो हमको इसके एलसीएम मिलेंगे 50। ये कितने हो जाएंगे, 40, 25 और ये 16। फाइनली आपको क्या मिलेगा, परहैप्स सम मिस्टेक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर ले क्या, इसके एलसीएम्स में कहीं तो गलती नहीं हो रही है। 10, 25 और 10 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 5, 25 और फिर यहाँ से मिलेगा आपको 5। अगर आप 5 टाइम्स करते हैं तो 1, 5 और 1, तो ये 25 हो जाएगा। 50, 5 8 पंचे 40 और फिर ये 5/10, कुछ तो गलती हो रही है। देन आफ्टर रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन 1, विदाउट एनी एरर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिजल्ट जो हो जाए वो 1 से बड़ा हो जाएगा। कुछ गलतियां हम लोग कर ले रहे हैं। 0.8/25 तो सर है, परहैप्स कुछ गलतियां हो रही है जिसके कारण या तो कुछ डेटा का गड़बड़ी होगा, कोई डेटा का गिवन क्वेश्चंस में मैंने सही से नहीं लिखा होगा जिसके कारण कुछ डेटा गड़बड़ हो रहा होगा। कुछ डेटा गड़बड़ है इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम लोग। इसमें कुछ डेटा का कुछ इनसफिशिएंट डेटा है, हम लोग देखेंगे फिर दूसरे क्वेश्चंस में कुछ डेटा इसमें गड़बड़ हो रहे हैं जिसके कारण ये हमारे पास में भी एनसीईआरटी बुक नहीं था, मैं इसका वो पायरेटेड बुक से देखकर आपको यूज कर रहा था, तो मे भी इसमें कुछ एरर हो सकता है। आप लोग इसको देख सकते हैं या मैं भी एक बार चेक कर लूँ तो कहीं बन जाए। इसके एलसीएम 50 हो गए, 5, 40, 25, 16, नहीं कुछ ना कुछ तो एरर आ रहा है इसके डेटा में, इसलिए इस क्वेश्चन को तब तक यहीं पे होल्ड करते हैं। हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसे गलत हो गया तो थोड़ा सा अब उसके कारण फिर इसको अब हो गया तो देखेंगे फिर उसमें कुछ चीज़ें नेचुरली रहनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो फिर उसको पूरा एडिट करके हो गया, फिर देखेंगे। आप लोग ऐसे कमेंट करके भी बताइएगा क्या गलती हो गई उसमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। हमको से डिमांड किया जा रहा है कि PA यूनियन B की वैल्यू बताइए जबकि 2PA की वैल्यू बराबर PB की वैल्यू इज इक्वल टू 5/13 एंड PA/B की वैल्यू 2/5। ये आपका गिवन है, ये कुछ आपका रिजल्ट गिवन है, आपसे बस मांगा जा रहा है कि PA यूनियन B की वैल्यू बतानी है। 2PA इज इक्वल टू, जो गिवन पार्ट है वो मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है आपका 13.1। P2PA की वैल्यू इज इक्वल टू PB की वैल्यू इज इक्वल टू 5/13 दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि PA/B का वैल्यू 2/5 है, तो PA यूनियन B की वैल्यू बताएं। PA यूनियन B की वैल्यू, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बनेगा कैसे, देखिए तो इस रिलेशन को थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो 2PA इज इक्वल टू कितना होगा आपका 5/13, PB की वैल्यू कितना हो जाएगी 5/13, तो PA का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/26 एंड PB की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13। चलिए उसके बाद अगला जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करते हैं। तो PA/B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्स इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B/PB। दिस इज द फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 2/5। PA इंटरसेक्शन B हमको मालूम नहीं है, इसी का तो वैल्यू यूज करेंगे इसकी वैल्यू निकालने में। इंटरसेक्शन B/PB, PB की वैल्यू कितना है 5/13।
चलिए अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 13। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला 2/13। किसकी वैल्यू, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब आपको चाहिए कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू वाट। तो हमको पता है कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग का पढ़ा हुआ है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो अब हमारे पास में पी ए की वैल्यू मालूम है। पी ए की वैल्यू कितना है, तो पी ए की वैल्यू 5/26, पी बी की वैल्यू कितना है 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने कितना निकाला 2/13। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर निकाला जाए तो 26 होगा। 5 + 10 - 4 हमको फाइनली मिलेगा 11/26 आंसर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी का। अब देखिए इस पर वो कुछ ना कुछ वहाँ पे, इससे जो पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने जिसको कट किया था, मैंने बोला था कि इसमें कुछ देखते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई क्योंकि जिसके कारण आपसे और मतलब हमसे उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, 2-3 क्वेश्चन उसके साथ मिले हुए हैं। उसमें पहला रिजल्ट दिया है पी ए की वैल्यू दिया हुआ है 6/11, पी बी की वैल्यू जो दिया हुआ है आपका 5/11 और पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो 7/11। और जो मैंने क्वेश्चन वो गलत हुआ, अगर आपको पता आपसे बन जा रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या गलती हो गई। तो हमसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर वाट, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। चलिए सबसे पहले हमको पता है कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, तो ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी मालूम है और इसकी मालूम है, तो इसका आप आसानी से निकाल सके जो हमसे डिमांड किया जा रहा है। चलिए अब हम इसको इस साइड ले लेते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी ए प्लस पी बी और इधर से उधर जाएगा तो माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए की वैल्यू 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी आपका 11 ही होगा। तो ये क्या मिलेगा आपको 11 - 7 डेट मीन्स 4/11। किसकी वैल्यू मिला, तो आपको पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिला। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 5। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला हमसे मांगा जा रहा है कि पी ए अपॉन बी का निकालिए वैल्यू। पी ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्स। हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ए का, जब बी हो चुका है। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अपॉन क्या होगा पी बी। ध्यान रखिएगा जो डिवाइड में होगा वो यहाँ पे आता है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैंने तुरंत यहाँ निकाला है, क्या, तो 4/11 अपॉन पी बी की वैल्यू मैंने क्या गिवन है मेरे लिए 5/11। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 4/11 इंटू 11/5, 11 से 11 कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट क्या मिला 4/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ए बाई बी। अब इसी क्वेश्चन में आपका जो तीसरा है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बी बाई ए, पी बी बाई ए, सॉरी ये थोड़ा सा पेज का इधर उधर हो जाए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए, जो डिवाइड में रहेगा वो यहाँ आएगा। अब चलिए पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने क्या पढ़ा 4/11 और देखिए पी ए की वैल्यू क्या है 6/11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर आपका 4/6 मतलब 2/3 आपको एक आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 3 पार्ट थे, मैंने तीनों को सॉल्व करके आपको बताया। अब देखिए यहाँ तक जो है 13.1 में यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स नहीं थे, थोड़ा भी वर्ड प्रॉब्लम, एकदम गिवन कंडीशंस दिए रहते थे,
आपसे कुछ डिमांड किया था, जैसे यहाँ पे आपसे डिमांड कर दिया गया, ये कुछ इशू आ जा रहा है, थोड़ा सा पेज इधर उधर। यहाँ पे आपसे डिमांड कर दिया गया ए इंटरसेक्शन बी का, फिर आपसे डिमांड कर दिया गया ए बाय ए अपॉन बी का, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्स। यहाँ पे आपसे डिमांड कर दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्स। अब इसके बाद हम आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन चल के बताएंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी 5 क्वेश्चन हमने किया, इसके बाद आप खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके मैं सारे का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी का अभी तत्काल 13.1, उसके बाद 13.2 पढ़ाऊँगा, फिर इसके सारे क्वेश्चंस बना के मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। फिर 13.3 बेयस थ्योरम, दिस आल 13.9 13.2 आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मैं यहाँ तक पहले कंप्लीट करूँगा, बिकॉज अभी CBSE वालों के सिलेबस में जो भी प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करने के बाद जो बचा हुआ है आपका 13.1 13.2 और 13.3 बचा हुआ है। 13.4 एंड 13.5 को रिड्यूस कर दिया गया, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर आगे देखेंगे इसको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए कि थोड़ा बढ़े, सपोर्ट आप लोगों का मिलना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।